हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको हम बता दें, इसमें किरण पब्लिकेशन 9100+ का हम वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर आप कर पा रहे होंगे। और साइड से हम SG यादव बुक है उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिसकी बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उन वीडियोज़ को जाके देख सकता है। बाकी हम एडवांस लेवल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। तो जिससे एडवांस पढ़ना है और जिसकी बेसिक चीज क्लियर है वो यहाँ से पढ़ लें। तो उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप क्लियर कर पा रहे होंगे सारी चीजों को भाई मेरे। और आज हम इसमें एवरेज पढ़ने वाले हैं, औसत, और जिसकी चौथी क्लास है आई थिंक। बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि आपकी ये कौन सी क्लास है, तो डजंट मैटर। तो इसका हम तीसरे टाइप को अब खत्म करेंगे और चौथे टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होता है पर वीडियो में 30 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाना। ठीक है भाई, तो निश्चित रूप से आप इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। और तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई चैनल को। और चीजें मैं बहुत कॉन्सेप्टेबल पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। बाय द वे, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे मित्र। ठीक है भैया, सवाल अगला और अगले टाइप का अगला सवाल है, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है और अंतिम 3 का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये सवाल जो आते हैं बहुत ही अच्छे सवाल हैं। जो टोटल संख्याएं हमारे पास, उनका एवरेज हमें दे रखा है मेरे भाई, उनका एवरेज दे रखा है 30। मतलब कि क्या हुआ कि जो 9 संख्या हमारी बनेंगी उनका योग कितना होगा। आप बोलोगे भाई 270। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। ठीक है भाई, अब प्रथम पांच का एवरेज कितना है। आप बोलोगे भाई 25 है, तो प्रथम 5 का अगर 25 है तो प्रथम 5 का योग कितना हुआ होगा। आप बोलोगे भाई 125। मेरी बात बहुत ध्यान से आपको क्लियर हो पा रही होगी। और अगली वाली 3 का एवरेज, 3 जो संख्या है उनका एवरेज कितना है भाई। आप बोलोगे 35 है, तो मतलब 3 जो अगली वाली 3 संख्याएं हैं उनका योग कितना रहा होगा। आप बोलोगे भाई 135 से 105, क्या 105। तो वो ये पूछना चाह रहा है अब टोटल हमारे पास यहां पर कितनी संख्या हो गई। आप बोलोगे 8, तो लास्ट वाली संख्या बची होगी या नहीं बची होगी। मतलब कि अंतिम संख्या की पूछ रहा है, इस वाली संख्या की वो पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है कि वो संख्या कितनी है। एक बात बताओ, टोटल मेरे पास जो 9 संख्याएं हैं उनका योग मुझे पता है कि 270 है। क्या मुझे पता है उनका योग जो है वो 270 है। और पहली जो 8 संख्या है और उनका योग अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे भाई 230। इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 230 मिलेगा। तो अब ये 8 संख्याओं का योग 230 है, टोटल 9 संख्याओं का योग 270 है, तो आखिरी वाली जो संख्या मुझे मिली होगी, आप बोलोगे भाई इनका अंतर कर दो, कितना हो गया भैया 40। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई होगी। अगर ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई है मेरे दोस्त, तो प्लीज थोड़ा सा समझे और सपोर्ट करें। मैं दोबारा इस बात को क्लियर करता हूं, इस बात पे हम ज्यादा विशेष फोकस दे रहे हैं और आगे आने वाले सवालों को हम सेकंडों में करेंगे, चुटकियों में आपकी समझ में आ जाएगी ये बात। दोबारा समझें इस बात को। टोटल हमारे पास 9 संख्याएं और एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है। मैं इस बात को पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं, और पहले जब हमने क्लास की थी तब भी हमने आपसे बोला था औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है भाई मेरे की संख्या। अब देखो मैंने इसको अब ऐसे कैसे, मतलब मैं इसको बोल रहा हूं कि 9 संख्याओं का योग है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एवरेज कितना दे रखा है, आपको बोलेंगे भाई 30 दे रखा है, तो मैं एवरेज को यहां 30 लिख देता। तो प्रेक्षणों का योग, मैंने यही तो बोला है, ये प्रेक्षण है हमारे, यही तो प्रेक्षण है हमारे, ये प्रेक्षण है, तो प्रेक्षणों का योग मतलब आप यहां पर लिख लीजिए प्रेक्षणों का योग। मैं यही बात आपसे बोल रहा हूं, बटे हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 9। तो अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 9 संख्याओं का योग ही तो निकल के आएगा यहां से।
यही तो मैं आपको यही चीज तो आपको बोल रहा हूं। तो आपको डायरेक्टली ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए मेरे भाई कि हम जब हमें एवरेज दे रखा हो तो हम डायरेक्टली एवरेज में जितनी संख्या है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल जो संख्याएं हैं हमारी उनका योग निकल के आएगा, और योग के बाद आपको कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? कई बार हम आगे सवालों को करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी बात आपके भाई। तो निश्चित रूप से ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करेंगे और इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, ठीक है। 30 संख्याओं का एवरेज 15 है, इनमें से प्रथम 18 का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या कितनी होगी? जो 30 संख्याएं हमारे पास उनका एवरेज कितना है भैया? आप बोलोगे भाई 15। तो अगर मैंने 30 संख्याओं का योग निकाल रहा हूं तो आप बोलोगे भाई 450 होगा। अच्छा, अगली 18 पहली 18 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? पहली 18 संख्याओं का एवरेज 10 है, मतलब कि 18 गुणा 10 का मतलब हो गया 180। बात क्लियर हो पाई या नहीं? मतलब कि पहली 18 संख्याओं का योग आपको पता चल गया, मतलब कि 180 है। और अगली 11 संख्याओं का बाबू कितना हो गया? आप बोलोगे भाई अगली 11 संख्याओं का यहां पर आपको दे रखा है 20, मतलब कि 11 है गुणा 20 अगर मैं करता हूं तो 11 दूनी 22, मतलब कि 220। बात क्लियर है? तो अब देखो, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आप बोलोगे भाई 29 हो रहे हैं, ये तो 29 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और यहां पर टोटल 30 है, तो एक संख्या और बची होगी हमारे पास। तो अगर मैंने 29 संख्याओं का योग किया मेरे बाबू, तो आप बोलोगे भाई 400 हो रहा है, क्योंकि 180 और 220 मतलब कि 400 हो गया। और 450 में से अगर मैं 400 घटाता हूं तो लास्ट वाली संख्या निकल के आएगी, जो कि क्या है 50 है। यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना भाई? तो इस तरीके से चीजों को समझना है, इस तरीके से चीजों को करना है, तो बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर। अगला सवाल क्या कहता है? किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 34,000 रुपए है। एक वर्ष में, मतलब कि एक वर्ष में एक व्यक्ति 34,000 रुपए कमाता है और पहले 8 महीनों में औसत आयु 3400 पहले कमा रहा है, 3160 है, तथा अंतिम के 5 महीनों में औसत आय 4120 है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय कितनी होगी? मेरी बात को बहुत ध्यान से यहां पर क्लियर करेंगे मेरे भाई। टोटल हमारे पास एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में उनका एवरेज कितना है? 3400। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 12 महीने में उसने टोटल कितने रुपए कमाए होंगे? आप बोलोगे भाई 3400 गुणा 12। अगर मैंने 3400 गुणा 12 किया तो जो 2 जीरो तो आने, 12 चौके 48, काट 12 थी 36 और 4 40, मतलब कि उसने 40,800 रुपए 12 महीने में कमाए होंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है सवाल में पहले 8 महीनों में उसने भैया पहले 8 महीनों में 3160 है, 3160 रुपए कमाए। मतलब कहने का ये हो गया कि 8 महीने में जितने रुपए कमाए वो कितने हैं? 1 जीरो आप लिख दें, 8 छिक्के 48, 8 और 4 12 का 2, 8 24 और 1 25, मतलब कि उसने पहले 8 महीनों में 25,240 रुपए कमा लिए होंगे। तो अगले 8 महीनों में कितने कमाएगा? 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो 8 छिक्के 48 का 8 और 8 दूनी 8 है 8 और 4 12 का 2 और 8 3 24 और 1 25, मतलब कि 25,280 रुपए उसने 8 महीने में कमा लिए। और अगले 5 महीनों में कितने कमाए हैं भाई उसने? अगले 5 महीनों में कितने कमाए? उनका एवरेज दे रखा है आपको। तो अगले 5 महीनों का आपको एवरेज दे रखा है 4120, मतलब कि 5 महीनों में उसने कितने रुपए कमाए होंगे? आप बोलोगे भाई 4 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 1 6 और 4 पंजे 20, मतलब कि 20,600 रुपए उसने 5। अब देखो एक बात यहां से, अब हम जब अभी सवाल को कर रहे थे तो वहां पर एक नंबर हमारा कम आ रहा था। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास टोटल तो कितने रुपए हैं, सॉरी कितने महीने हैं? आप बोलोगे भाई 12, लेकिन यहां पर कितने महीने हो गए अब हमारे? 13। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने इस 12 महीनों को डंडे करके मैंने क्लियर किया है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये जो पहले 8 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब ये जो हमारे, हाँ ठीक है, ये जो हमारे पास 8 महीने हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा था इतना। अब देखो, अब ये लास्ट में कितने महीने बचे, 4 बचे या नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मुझे एक जो 8वां महीना है, 8वां जो महीना है उसको 2 बार कैलकुलेट किया गया। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरे बाबू कि इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको हम घटा देंगे, सवाल का उत्तर आप झटके से प्राप्त कर लेंगे। तो पहले इनको जोड़ेंगे तो 8 8, यहां पर 5 और यहां पर 4। बात को क्लियर कर पा रहे हैं यानी? देखो अब ये 45,880 है ना, और ये 40,800 है, तो कितने बचे होंगे? 5,080 बचे होंगे या नहीं बचे होंगे? क्योंकि 880 है और ये 800 है खाली और 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 5,080 इस सवाल का उत्तर हो गया, जो कि 8वें महीने में है। महीने, बात क्लियर हो पाई हमें उम्मीद है। तो कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर लेंगे, जितना फास्ट आप इन चीजों को सोच लेंगे, हमने बिल्कुल डिटेल में आपको खोल के समझाया है कि हमने 8वां महीना क्यों दोबारा कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद में हमें दोबारा, जो हमने एक बार पहले भी हमने 8वें महीने को जोड़ लिया और दोबारा में भी 8वें महीने को जोड़ा है, तो इसलिए वहां पर डबल वो जोड़ लिया है, इसलिए हम उसको घटा देंगे। तो सवाल का उत्तर आप कर पा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी? अब देखो टोटल हमारे पास 15 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 15 है। मतलब कहने का यह हो गया कि अगर मैं 15 व्यक्तियों की आयु का योग अगर मैं निकालूंगा मेरे बाबू, तो 15 गुणा 15 का मतलब हो गया 225। ये बात तो अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है पहले 5 व्यक्तियों की, क्या पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? पहले 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 विद्यार्थियों की आयु का योग हुआ वो 14 पंजे 70। अब अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है भाई? आप बोलोगे 16, तो 16 गुणा 9, तो 16 नंबर 144। बात क्लियर है? अब देखो यहां पर 15 14 टोटल हमारे पास 14 यूज हुए, एक बच्चा होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 4 7 और 4 11 का 1, और ये हो गए भैया 2। अब 25 में से 14 घटाते हैं तो कितने बचेंगे? 11, जो कि कौन सी आई है? 15वें व्यक्ति की। 15वें व्यक्ति हो चाहे छात्र हो, जो भी है, जो आपको दे रखा है वही आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो पाई? तो 14वें व्यक्ति की आयु कितनी होगी भाई? 11 वर्ष, और यही सवाल का सही उत्तर है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? सॉरी। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करते जाएं, बहुत मजा आएगा भाई पक्का। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 15 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 7। यदि पहली 8 का औसत अगर 6.5 हो तथा अंतिम 8 का औसत 9.5 हो, तो बीच वाली संख्या, मतलब कि बीच वाली संख्या की बात कर रहा है, वो 8वीं संख्या की बात कर रहा है, जो कि हमने बीच में 2 बार जोड़ दी। पहले भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि हमने उसको 2 बार कैलकुलेट कर दिया था। तो दोनों जो नीचे वाली संख्या उनको हम जोड़ देंगे, जिनका योग कितना बैठ रहा है? 16। मतलब 8 पहले ले ली, 8 ही नीचे, जबकि टोटल हमारे पास 15 है, जबकि नीचे 16 हो गया। तो हम नीचे वालियों को जोड़ के ऊपर वाली को हम घटा देंगे, सवाल का उत्तर झटके से आप निकाल देंगे। 15 संख्याओं का योग, मतलब कि अगर 15 है संख्याओं के योग की बात करूंगा मैं, तो 15 गुणा 7 करेंगे, 15 7 105 का मतलब हो गया 105। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो पहली 8 का औसत कितना है? पहली 8 का औसत आप बोलोगे भाई 8 6.5 है, तो 6.5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 पंजे 40 की 0, 8 छिक्के 48 और 4 48 और 4 52, मतलब कि कितना आ गया भैया? 52.0, जिसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद आप इसको हटा भी सकते हैं, डजंट मैटर। और अगली 8 का औसत कितना है? आप बोलोगे भाई 9.5 है। अगर मैंने इसमें इसका गुणा किया 8 का, तो 8 पंजे 40 और 9 72, 9 72 और 4 कितने हो गए बाबू? 76, मतलब कि पॉइंट के बाद इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 8 7 और 5 12 है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे
इसमें बीच वाली संख्या हमने अभी पिक्चर आपके दिमाग में बनाई थी, तो बीच वाली संख्या को 2 बार कैलकुलेट किया हो गया, जो कि कितनी होगी, इसको 28 में से 5 गए तो 23 बचेंगे, और यही सवाल का उत्तर है, और यही इस बीच वाली संख्या है। मेरी बात आपको ध्यान में रखनी है, मेरी बात आपके समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगला सवाल यह है, 25 परिणामों का औसत 20 है, पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है, तो 23वें परिणाम का मान कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। 25 परिणाम है जिनका एवरेज 20 दे रखा है, तो 25 परिणामों का योग कितना हो गया होगा भाई। आप बोलोगे 25 दूनी 50 मतलब कि 500। बात क्लियर है, हाँ या ना मेरे भाई। अच्छा, फिर कह रहा है पहले 12 परिणामों का एवरेज आपको दे रखा है 15, मतलब कि 12 का योग कितना हो गया, फिर 12 गुणा 15 करता हूं तो आप बोलोगे भाई 180। ये चीज 15 12.60 का 6 12 लेकिन 12 और 6 18 होते हैं, 12.60 की 0 12 लेकिन 12 और 6 18 मतलब 180। अच्छा भैया, और फिर कह रहा है अंतिम 12 का एवरेज कितना है, वो है 18। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, अंतिम जो 12 हैं इनका परिणाम कितना है, 18। बहुत ध्यान से मैं इस बात को एक अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मेरे मित्र। आपको गुणा भी करने की आवश्यकता नहीं। आप ये सोचिए कि यहां पर 10 है, अगर मैं 10 का गुणा 18 से करूंगा तो आप बोलोगे भाई 180 होगा। तो 18 दूनी 36, अगर 36 में मैंने 80 को जोड़ दिया तो आप बोलोगे भाई 100 कितने हो गए, 116। तो मतलब क्या हो गया, 216, क्योंकि 180 बैठ रहे थे, 180 में ही हमें 36 जोड़ने हैं तो कितने हो जाएंगे, 216। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। अब देखो, ये पहले 12 हैं और ये अंतिम 12 हैं, तो बीच में एक नंबर बचा होगा जो कि क्या होगा, 13वां नंबर होगा या नहीं होगा, 13वां नंबर होगा या नहीं होगा, 13वां नंबर होगा या नहीं होगा मेरे भाई। तो इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो ये कितने हो जाएंगे, 396 होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 180 और 216 अगर मैं जोड़ता हूं तो हर व्यक्ति बता सकता है कि भाई 396, और 396 को 500 में से घटाऊंगा तो आप बोलोगे भाई 104, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो 13वां नंबर कितना निकल के आया, 104, और यही सवाल का 1101% सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से चीजों को समझते जाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मित्र कि कितने आसान चीजें मैंने आपके लिए कर दी हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 8 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है भाई मेरे 20, पहली 2 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 15 सही 1/2, और अगली 3 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 21 सही 1/3। यदि 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या कितनी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब तक के आए हुए सवालों में सबसे अच्छा सवाल है, जो कि हमने ऑलरेडी 7 सवाल 6 सवाल पढ़ लिए, उस सब में अच्छा सवाल है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश मेरे मित्र करेंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। 8 संख्याओं का एवरेज, मतलब कि जो 8 हमारे पास टोटल नंबर है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 20, तो इनका योग कितना निकाल दिया, आप बोलोगे भाई 160। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भाई। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या मतलब कि 2 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 15 सही 1/2। 15 सही 1/2 को मेरे बाबू में क्या कर सकता हूं, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 में इसको लिख सकता हूं। गुणा करना पड़ेगा 2 का, अगर 2 से 2 काटूंगा तो 2 संख्याओं का योग कितना निकाला मैंने, आप बोलोगे भाई 31। बात क्लियर है, हाँ या ना। और अगली 3 है क्या, अगली 3 संख्याओं का एवरेज, अगली 3 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 21 सही 1/3। 21 सही 1/3 का अर्थ क्या हो गया, 21 थी 63 और 1 64, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 64/3 गुणा करूंगा 3 से, तो इससे ये कट जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि मुझे इन 3 संख्याओं का योग भी मुझे यहां से कितना निकाल के दे दिया इसने, आप बोलोगे भाई 64। बात क्लियर हो पा रही होगी हमें उम्मीद है। अगर बाबू मैं बोलिए आपसे मैं पूछता हूं कि ये टोटल हमारे पास नंबर कितने हो गए, आप बोलोगे भाई 5, तो इन 5 नंबर का योग यहां से कितना निकाल दिया भाई, आप बोलोगे 95।
क्या इन 5 नंबर का योग हमने निकाल दिया 95 और टोटल जो हमारे पास नंबर थे वो थे 8। तो 3 का योग कितना हुआ होगा, मतलब छठवीं संख्या, सातवीं और आठवीं। बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, मेरी को बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे ये, क्योंकि पहली 2 है और उससे अगली 3 है, तो 6 6 7 8वीं संख्या ही तो बची होंगी हमारे पास। 8वीं संख्या बची होंगी जिनका योग कितना हुआ होगा, आप बोलोगे भाई कि 65। क्यों? क्योंकि मैंने 160 में से अगर मैं 95 घटाऊंगा, 95 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 65। बात क्लियर हो पाई होगी हमें उम्मीद है। अब देखो उसने ये बोला है कि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है। ठीक है भैया, मतलब कि ये जो संख्या है अगर ये x है तो ये होगा x प्लस का 4, तभी तो ये इससे 4 कम हो गई भाई। बात क्लियर है, मतलब कि ये 4 अधिक होगी तभी तो ये इससे 4 कम होगी। उसने बोला और 8वीं संख्या से 7 कम है, मतलब क्या हो गया कि ये इससे 7 ज्यादा है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि इनका ही योग बाबू कितना दे रखा है आपको, 65। तो कर दीजिए सवाल, आप झटके से उत्तर में आ जाएगा। 1 2 3 मतलब क्या हो गया इसका, 3x इज इक्वल टू ये 7 और 4 11, 7 और 4 11 प्लस के इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे मेरे भाई। तो अगर मैं 65 में से 11 घटाऊंगा तो हर कोई व्यक्ति बता सकता है कि आप बोलोगे भाई 54 बचे। अगर मैंने इसको काटा तो कितने बार कटा, अगर मैंने इसको काटा तो आप बोलोगे 18 3 54 होते हैं भाई। तो अब वो ये पूछ रहा है आपसे, सवाल ये पूछ रहा है कि 8वीं संख्या हमारे पास थी x प्लस का 7, अगर मैंने कर दिया तो 25 इस सवाल का 1101% सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। हमने सवाल को यहां तक तो पहले कई बार सवालों को ऐसे कर चुके हैं, यहां से थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेटिव सवाल बना दिया, बाकी चीजें सेम है, सोचने मात्र वाली बात है। और आप देख पा रहे होंगे सभी के पास ये 9100 प्लस की जो बुक है वो सभी के पास अवेलेबल होगी। आप बुक को उठाकर देख लीजिए कि हम कितने परसेंट बुक का यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है मेरा कि हम कितने परसेंट सवालों को बुक से कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा मेरे हिसाब से कि हम जिसको बुक के डिट्टो बुक के हिसाब से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो हमने केवल बुक का तो सपोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं। बात क्लियर है। बाकी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड जो करा रहा हूं वो मेरी खुद की सेल्फ मेहनत के मेरे भाई, और बाकी चीजें बहुत यूट्यूब की हेल्प मैंने ली है, क्योंकि इसको यहां तक आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने से पहले मैंने बहुत बार इस चीज को प्रयास में लाया होगा, बहुत बार इन चीजों से गुजरा हूंगा मैं, तब जाके मैं आप लोगों तक इस चीज को पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग मेरी को समझ पा रहे होंगे भाई। बात क्लियर है, हाँ है ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मेरे बाबू ये कहता है, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है भैया, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, जो टोटल हमारे पास 7 नंबर हैं, इनका एवरेज लास्ट में आपको गिवन है 3, तो इनका योग कितना निकाल दिया होगा, आप बोलोगे भाई 21। और पहले जो 4 नंबर हैं उनका भी एवरेज कितना है, 4 है, तो इनका यहां से मैंने कितना निकाल दिया, 16। और अंतिम जो 4 हैं उनका भी एवरेज यहां से आपको दे रखा है 16। तो टोटल हमने एक जो नंबर होगा हमने 2 बार कैलकुलेट किया होगा, उसी को पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आपने 2 बार कैलकुलेट कर दिया है। तो 16 दूनी 32, अगर मैं 21 घटा दूंगा 32 में से तो भाई आप बोलोगे 11, और यही वो नंबर है, क्या यही वो नंबर है जिसको हमने 2 बार कैलकुलेट कर दिया है, जिसकी वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जो कि कौन सा है, चौथे वाला नंबर है। बात क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। चौथी संख्या, क्या चौथी संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से चीजों को समझना है, सीखना है, पढ़ना है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है,
30 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 12, इनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है, अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या की बात वो आपसे कर रहा है। तो 30 जो संख्याएं हैं जिनका एवरेज आपको 12 है, तो उनका योग कितना हुआ होगा, 12 × 36 360। और पहली 20 का औसत आपको दे रखा है, पहली 20 का औसत आपको दे रखा है भैया 11, तो 20 का योग कितना हुआ होगा, आप बोलोगे भाई 220। और अंतिम उसके लास्ट वाली अगली 9 का कितना है भाई, अगली 9 का आपको दे रखा है 10, तो 9 का योग कितना हुआ होगा, आप बोलोगे भाई 90। बात क्लियर। अब हमारे पास ये टोटल 29 संख्याएं यहां पर हुई हैं और हमारे पास टोटल 29 संख्याएं हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगा 310, और यहां पर टोटल 360 है, तो कितना बचा जो कि 30वीं संख्या होगी। 30वीं संख्या कितनी होगी भाई, 60 में से 10 गए तो 50, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो। भाई यहां तक सही दिख रहा है, ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्त मेरे मित्र। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अभी तक हमने ऐसा कोई भी सवाल नहीं बताया आपको जिसमें हमने बहुत ज्यादा झमेला किया हो, और सूत्र का भी अभी कोई यूज नहीं हुआ है बेसिकली, लेकिन हाँ वो हेड है हमारा सूत्र। बाकी हम बिना सूत्र के सवाल को नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को भी समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। एक कक्षा के 3 सेक्शन ए बी सी जिनमें 100 छात्र हैं, तीनों सेक्शन के औसत अंक हैं 80, ए और बी और सी का औसत अंक है 87.5, ए के औसत अंक हैं 70, तो ए के छात्रों की संख्या कितनी होगी। जब दुनिया का ऐसा सवाल आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो इस टॉपिक का हो चाहे वो दुनिया के किसी भी टॉपिक का हो, इसके रिगार्डिंग अगर सवाल आता है जिस टाइप का ये सवाल है, तो आपको सिर्फ एक मेथड ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। इस मेथड को अगर आप ध्यान रखेंगे मेरे बाबू, तो क्लियर बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी आपकी। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। टोटल हमारे पास जो तीनों सेक्शन का एवरेज भी दे रखा है हमें, और ए का एवरेज भी दे रखा है, और बी और सी का एवरेज भी आपको दे रखा है। तो बी और सी का एवरेज जो कितना है मेरे बाबू, वो है भाई 87.5, और ए का पर्टिकुलर एवरेज कितना है, आप बोलोगे भाई 70 है। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र, जो टोटल संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, तीनों कक्षाओं का एवरेज है मेरे भाई 84। क्या 84, बहुत ध्यान से। तो यहां इनका करना है हमें अंतर, संख्याएं हमारे पास टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे कि तीनों कक्षाओं में कितने छात्र रेशियो में बन रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों कक्षाओं में छात्र 100 दे रखे हैं। तो बहुत ध्यान से, तो इसका अंतर यहां लिखेंगे, तो इसका अंतर आप बोलोगे भाई कि 3.5 आया, क्योंकि आपको 87.5 में से 84 घटाना है, तो हर कोई व्यक्ति बता सकता है। इसको भी मैं घटाऊंगा तो आप बोलोगे भाई 14 बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। ठीक है, अगर ये बात आप समझ पाए, यहां अगर पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पर एक जीरो लाना पड़ेगा मुझे। क्या, यहां पर मुझे एक जीरो लाना पड़ेगा मेरे मित्र। अगर मैंने इसको 35 से काटा तो भाई ये कटेगा 4 बार। कैसे, मैं इस बात को क्लियर करता हूं कैसे। 35 दूनी 70 दूनी 140, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमारे पास जो कक्षा में छात्र हैं वो किस एवरेज में है, किस रेशियो में है, आप बोलोगे भाई 1:4 में। मतलब ये है कि ए सेक्शन में एक छात्र है और ए प्लस बी प्लस सी में कितने छात्र हैं, 4। तो टोटल हमारे पास छात्र हो गए भैया 5। अगर टोटल हमारे पास 5 छात्र हैं और एक ही बात वो कर रहा है, तो एक को आप ऊपर लिख दीजिए, 100 हमारे पास है ही, इसको मैं काटूंगा 20 बार। यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये टोटल हमारे पास 5 है
और वहां पर टोटल हमारे पास 100 है, तो 5 का ही मतलब 100 है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना आया यहां से 20, तो 20 का गुणा 1 से करेंगे क्योंकि 1 की बात कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे भैया 20, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। तो हम सारे सवालों को इतनी आसान तरीके से कर पा रहे हैं। तो भाई मेरे अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे मेरे भाई इस बात को। वो कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 18 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या कितनी हो। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज आपको दे रखा है 18, तो इनका योग कितना हो गया बाबू, आप बोलोगे भाई 54। बहुत ध्यान से। और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज आपको दे रखा है भाई 16, तो इनका योग कितना हुआ होगा 48। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब उसमें से एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, एक बात यहां से क्लियर करेंगे बहुत ध्यान से कि a प्लस बी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी वो एक ही बात है क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं वहां पे। तो पहली 3 मतलब कि ये इनका योग हमें दे रखा है ये, और अंतिम 3 मतलब कि ये इनका योग हमें दे रखा है ये। अब उसने ये बोल दिया है सवाल में कि आपको d की वैल्यू मतलब कि अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, आप बोलोगे भाई d दे रखी है जो कि 19 है। बात को समझने की, यहां से बात की गहराई क्या है, बात की गहराई को यहां से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगर मैंने इन पीछे वाली संख्याओं के योग में से इस अंतिम संख्या को घटा दिया मेरे मित्र, तो आप बोलोगे भाई ये 2 संख्याएं रह जाएंगी, आप बोलोगे ये 2 संख्याएं रह जाएंगी, तो आप यहां पर इसको इसमें से घटा देंगे मेरे भाई, तो ये बचेगा, यहां से 9 बचेंगे और यहां से 2 मतलब कि 29। बात क्लियर है। तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या निकल के आया है, आप बोलोगे भाई b प्लस सी निकल के आया है, क्या b प्लस का c, और यहां पर आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी के बराबर ये। अगर मैंने ए बी प्लस सी को इसमें से मेरे बाबू घटा दिया तो आप बोलोगे भाई पहली संख्या a निकल के आ जाएगी और यही सवाल का उत्तर होगा। तो a बराबर इसमें से इसको घटाऊंगा 25 बचेगा और यही 101% सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर ये बात आप तक पहुंच गई है मेरी, तो प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें इस बात को मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का पहली 2 का आपको 8 दे रखा है, तो योग यहां से मैंने निकाल दिया 16। अगली 3 का 3 है, तो तीनों का योग मैंने निकाल दिया 9। तो टोटल यहां पर संख्याओं का योग कितना हुआ, आप बोलोगे 25, और यहां पर नंबर कितने हुआ, आप बोलोगे 5। तो इनका एवरेज कितना हुआ होगा, पांचों का हुआ होगा 5, और यही सवाल का सही उत्तर है, जो कि बहुत आसान सा सवाल है। इसको करने में आपको बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना है मेरे भाई। सवाल को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चाह रहा है आपसे सवाल। हाँ भाई, ये जरूर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करते जाएंगे भाई। वो ये कह रहा है सवाल में, बहुत ध्यान से इस बात को करेंगे आप, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है, बहुत अच्छे से, ठीक है, a सेंटीमीटर में दे रखी है जो कि ठीक है। इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु, औसत लंबाई b है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, और शेष छात्रों की औसत आयु c है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात। बहुत अच्छा, बहुत ही यूनिक सवाल है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपके दिल और दिमाग तक मैं इस बात को पहुंचा दूंगा। आप विश्वास करना मेरा कि मैं मान लेता हूं, माना जो छात्र हैं कक्षा में उनकी संख्या कितनी है, x। क्या माना जो छात्र हैं मेरे पास वो टोटल कितने हैं मेरे बाबू,
आप बोलोगे भाई मेरे वो है x। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर कर। अगर टोटल छात्र x हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, और वहां पर उनका एवरेज आपको दे रखा है a, तो टोटल छात्रों की जो लंबाई है उनका योग कितना हो गया? उनका छात्रों की लंबाई का योग, छात्रों की लंबाई का योग आप बोलोगे भाई ax हो गया, यहां पर ax हो गया, क्या ax हो गया। अब देखो खेल क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। उनमें से 10 छात्रों की लंबाई का एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 10 छात्रों की 10 की लंबाई का योग कितना हो गया? कितना होगा भाई? b इंटू 10, क्योंकि उनका एवरेज हमें b दे रखा है, तो उनका योग कितना निकाल दिया मेरे बाबू? आप बोलोगे भाई b इंटू 10। अब मुझे एक बात बताओ मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर आपने टोटल छात्र x माने हैं, उनमें से 10 छात्र आपने निकाल दिए, तो आपके पास कितने छात्र बचे होंगे? शेष छात्र, क्या शेष जो छात्र होंगे मेरे भाई, मैं इस बात को लिख लिख के आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में इस बात को नहीं लिखना है। ये बात आपको इमेजिनेशन मेथड यूज करना है। यहां पर आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी लंबी लैंग्वेज अगर पेपर में लिखने लग गए तो आप बहुत लेट हो जाएंगे मेरे भाई। तो शेष छात्र मेरे पास बचे, आप बोलोगे भाई x माइनस का 10, क्या x माइनस का 10, और इनकी आयु का योग का की, यहां की कर लो, की लंबाई, योग नहीं, यहां पर आयु नहीं, लंबाई है, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी फिर? x माइनस का 10 इंटू सी। बात क्लियर है, क्योंकि इनका एवरेज, शेष का एवरेज आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ सभी छात्रों की लंबाई का योग कितना है? आप बोलोगे भाई मेरे ax है, और 10 छात्रों की आयु का योग कितना है? इतना, और शेष की आयु का योग कितना? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनकी आयु के योग के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, बस बात खत्म। तो ax बराबर मेरे भाई b 10 गुणा में प्लस का x, इसका आप गुणा कर दीजिए, cx कर दीजिए इसको, cx माइनस का 10c। बात क्लियर हो पाई होगी। इसको आप इधर लेके आइए और 10 यहां से कॉमन ले लीजिए, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा मेरे बाबू, तो x यहां से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा a माइनस का c, और यहां से अगर आपने 10 कॉमन ले लिया तो b माइनस का c यहां बचेगा, और इसको आप नीचे पहुंचा दीजिए, तो x की वैल्यू यहां से मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कितनी निकल के आ गई? a माइनस का c, मतलब कि x इज इक्वल टू, जो कि हमने छात्र माने थे, x इज इक्वल टू 10 इंटू बी माइनस सी अपॉन बी a माइनस का c, और यही इस सवाल का सही उत्तर। भाई नीचे तक दिख रहा है सही? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही मलूक सा सवाल था, जो कि आपके दिल तक बहुत ही आसानी से पहुंच गया होगा। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी भाई। बात क्लियर, कुछ भी नहीं था सवाल में बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा था, लैंग्वेज हमें दे रखी थी अटपटी, और उसके बावजूद ऑप्शन भी हमें इस तरीके से दे रखे, तो हमें सवाल को देखते ही ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा सवाल है और क्या है क्या नहीं है, बट हमने बहुत आसानी से आप लोगों तक इसको पहुंचा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप तक अच्छे से समझ में आया होगा। 13 पर अगला सवाल, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का 65 है और अंतिम 7 का 75 है, तो सातवां, जिसको हमने 2 बार कैलकुलेट कर दिया 7 को, उसी का हमें उत्तर बताना है वो कितना है। टोटल हमारे पास 13 नंबर है, तो 13 नंबर है अगर हमारे पास टोटल, जिनका एवरेज आपको दे रखा है 70, तो 13 का योग कितना होगा? 13 7 91, आप बोलोगे भाई 910। बात क्लियर है? और पहली 7 का कितना है? 65 है, मतलब कि 7 का योग कितना रहा होगा भाई? आप बोलोगे 65 गुणा 7, 7 पंजे 35, 6 सत्ते 42 और 3 45, का मतलब हो गया 455। और अंतिम 7 का कितना है? अंतिम 7 का कितना है? 75 है,
मतलब कि 75 है अगर, तो अगर मैंने 75 में 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 51, मतलब क्या हो गया इसका 515। अब ये 7 और 7 14, जबकि संख्या हमारे पास 13 है। एक संख्या को हमने 2 बार कैलकुलेट किया है, कौन सी को किया है, 7वीं संख्या को, तो इनको जोड़ के उसमें से घटा देंगे, ये 0, यहाँ 6 और 1 7 और यहाँ 9। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये 970 है, वो 910 है, तो कितना बचा होगा 7वीं संख्या। 7वीं संख्या कितनी हुई होगी, आप बोलोगे भाई 60, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाएगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो बात को ध्यान से आपने क्लियर किया होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो रंग लानी चाहिए भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आप लोगों से, तो आपका भी बनता है कि आप भी हमसे जुड़े रहें इसी प्रकार। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा है, औसत दे रखा है 33, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे। पहले भी हमने इस विषय पर बहुत बार चर्चाएं की हैं, बहुत बार ऐसे सवाल बने हैं हमारे, संख्याओं पर आधारित ऐसे सवाल थे जिनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया था भैया। ठीक है भैया, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 3 संख्याएं मान लीजिए आप, मेरे हिसाब से ए और बी, सवाल को चुटकियों में उड़ा देंगे। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, ये 2 गुनी है, और तीसरी से 3 गुनी है, यही 3 गुनी है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया मेरे बाबू, अगर ये 1 है, आप इसको 2 मानिए, आप इसको 2 मानिए और इसको कर दीजिए 3 गुना, और ये हो गया भैया इसकी 2 गुनी। कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि ये इसकी 3 गुनी है और यही इसकी 2 गुनी है। तो टोटल हमारे पास जो संख्याओं का रेशियो बना है वो बना है 3:6:2। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो अब इनका एवरेज अगर हमें निकालना है, एवरेज हमें दे रखा है तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप बोलोगे भाई इनका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ही एवरेज होती है, जो कि कितना दे रखा है आपको 33। अगर मैंने इसका, ये कितने हो गए 9 और 2 11, 11 से इसको इसने काट दिया 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहां से ये हटने के बाद यहां पर भी ये 9 बना देगा। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसको एक रेशियो की वैल्यू हमने यहां से 9 निकाल दिया। सबसे बड़ा नंबर 6 है जिसकी वो वैल्यू पूछ रहा है, 9 6 54, मतलब क्या हो गया इसका 54। इस सवाल का उत्तर हो गया, जो कि सबसे बड़ा है, जो कि आपकी समझ में आया होगा। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके दिल तक पहुंची होगी भाई। बात क्लियर है? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है भैया? तो अगले सवाल को भी बहुत ध्यान से बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है। यदि पास हुए उम्मीदवार उत्तीर्ण कह रहा है, उसका मतलब ही पास होता है। इनका एवरेज आपको दे रखा है मेरे मित्र 35 और अनुत्तीर्ण एवरेज दे रखा है आपको 10। तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने थे? ये हम पहले भी इस बात को पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चर्चा करके हमने समझा दी है ये बात कि किस तरीके से हमने ऐसे सवालों को करना है। तो यहां पर भी हम उसी तरीके से कर लेंगे सवाल को, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 30, जिसको आपको लिखना है बीच में। पास होने वाले उम्मीदवारों का एवरेज आपको दे रखा है 35, हाँ ठीक है, और फेल होने वाले उम्मीदवारों का एवरेज आपको दे रखा है 10। तो आप इनका अंतर करके यहां लिख दीजिए, ये बचेगा 20 और ये बचेगा आपका भैया 5, और इसको ये काटेगा 4 बार। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे मित्र। अब पास होने वाले स्टूडेंटों की बात कर रहा है कि कितने व्यक्ति पास हुए हैं। वहां पर पास होने वाले यहां पर कितने 4,
और फेल होने वाले एक, मतलब टोटल कितने हो गए 5, तो 5 का ही मतलब 100 है। एक का मतलब आप बोलोगे भाई 20 आएगा, और 4 का मतलब वो पूछ रहा है तो 4 का ही आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ गया 80, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। हाँ या ना? ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही अलग। अगला सवाल क्या है, 25 परीक्षा फल का औसत 18, प्रथम 12 का औसत 14, आखिरी 12 का औसत 17, तो 13वां परिणाम कितना होगा भैया? टोटल का हमें दे रखा है 18, मतलब क्या हुआ, 25 जो नंबर हैं हमारे उनका योग हम निकाल देंगे 18 गुणा 25 अट्ठे 200 की 0, 25 सेकंड 25 और 20 45, मतलब कि योग हमने निकाल दिया यहां से 450। पहले 12 का कितना दे रखा है, पहले 12 का आप बोलोगे भाई 14, तो 14 गुणा 12, 12 चौके 48 का 8, 12 एकन 12 और 4 16, मतलब कि कितना आ गया इनका भी योग। और अंतिम 12 का कितना दे रखा है भाई, आप बोलोगे भाई 16 नहीं 17, 12 का कितना है 17, तो 12 गुणा 17, 17 दूनी 34 का 4, 17 एकन 17 और 3 20, मतलब कि 204। बात क्लियर है? अब देखो ये पहले 12 हैं, ये अंतिम 12 हैं, एक बीच में कौन सा नंबर छूटा होगा, आप बोलोगे भाई 13, तो इनको जोड़ने के बाद इसमें से घटाऊंगा, ये 8 और 4 12 का 2, 6 और 1 7, ये 3 हो गए भैया। मतलब क्या, अगर मैंने 450 में से 372 को घटाया मेरे बाबू, तो 13वां नंबर निकल के आएगा, यहां है 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाते हैं तो 8 बचेंगे, और अगला सॉरी, और यहां पर बच्चा हमारे पास 4 का मतलब हो गया 14, तो क्या 78। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आए होगा। तो ये 13वां नंबर है जो कि 78 है, ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। 78 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे मित्र? अगला सवाल क्या कहता है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। बहुत ध्यान से इस बात को करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। और शेष व्यक्तियों ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। ठीक है, अच्छा, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से। मैं इस बात को ऑप्शन से समझाने की आपको कोशिश करूंगा, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आप कोशिश करें। टोटल हमारे पास 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 9 का एवरेज जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 40, मतलब कि ये हुआ कि 9 व्यक्तियों ने 40 के हिसाब से अगर लिए होंगे, मतलब खर्च किए होंगे या फिर जोड़े होंगे, वो कितने होंगे 360। तो मेरी एक बात छोटी सी और हल्की सी यहां से आपको ये क्लियर कर लेनी है मेरे दोस्त, कि जो इस सवाल का उत्तर आएगा, जो इस सवाल का उत्तर आएगा वो 360 से ज्यादा होगा। अब वो कितना ज्यादा होगा इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। अगला सवाल, अगली बात क्या है, अगली बात, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। क्या, जो हमारे पास एक व्यक्ति बचा है, एक व्यक्ति जो बचा है, एक व्यक्ति जो हमारे पास बचा है, उसने इन टोटल व्यक्तियों के एवरेज से 9 रुपए अधिक खर्च कर दिए। मतलब क्या हो गया इस बात का, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे। तो जब एक व्यक्ति हमारे पास है, मैं मान लेता हूं कि उसने x रुपए खर्च किए होंगे। क्या, मैं मान लेता हूं कि उसने x रुपए खर्च किए होंगे,
बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। जो एक व्यक्ति हमारे पास बचा है 10वां, उसने x रुपए खर्च किए होंगे। तो अब देखो टोटल हमारे पास जो खर्च हुआ वो कितना हुआ होगा। फिर टोटल मतलब इसने x रुपए खर्च कर दिए, ये 9 व्यक्ति खर्च कर चुके हैं, मतलब कि 360 प्लस का x। इनके एवरेज से इनका एवरेज ये हो गया। इस व्यक्ति ने कितने अधिक किए हैं, मतलब इसने अधिक किए हैं, मतलब ये बड़ा हुआ, ये अधिक रुपए हैं। कितने? इतने से, मतलब कि 360 प्लस x बटे कितने अधिक हैं भैया? 9। तो ये 10 यहां और ये सब माइनस का हो जाएगा, तो आप यहां लगा दीजिए 10 और ये सब हो गया माइनस और ये 10 पहुंच गया यहां, मतलब कि 90। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आप बोलोगे भाई 9 बचे, आप बोलोगे 9 बचे। अब ये माइनस का है, इधर जाने पर ये प्लस का, मतलब आप बोलोगे भाई 450। तो टोटल इसने कितने रुपए खर्च किए होंगे भाई? आप बोलोगे भाई 50 रुपए खर्च किए। क्या आप बोलोगे 50 रुपए खर्च इसने किए हैं? तो टोटल खर्च कितना हो गया? फिर ये 9 व्यक्ति यहां खर्च कर चुके, अकेले ने 50 रुपए खर्च किए हैं, मतलब कि कितना हो गया भाई मेरे? मतलब कि कितना हो गया? 410 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? और यही सवाल का सही उत्तर है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप तक पहुंचा दिया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल को बहुत ही ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से। अगला सवाल, 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों की औसत वजन है 95। 12वें व्यक्ति का वजन है 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? ये बिल्कुल डिट्टो पहले वाले जो हमने अभी सवाल किया है बिल्कुल वैसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप इस बात को क्लियर कर पा लेंगे, करेंगे भाई। तो 12 व्यक्तियों, पहले 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों का कितना है? आप बोलोगे भाई 11 व्यक्तियों का है 95, तो इनका योग कितना हुआ? 11 पन्ना 55, 11 9 99 और 5 104। बात क्लियर हो पाई भाई, हाँ या ना? ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है इसको, 12वें व्यक्ति का वजन, 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 अधिक है। मैं मान लेता हूं कि जो 12वां व्यक्ति है उसका वजन कितना है? x। तो अब टोटल वजन यहां से हमने कितना निकाल दिया? इनका टोटल वजन आप बोलोगे भाई x और इनका एवरेज भी इतना होगा। बात की क्योंकि 12 व्यक्ति, तो इसके वजन से ये कितना अधिक है? आप बोलोगे भाई 33 अधिक है। तो बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है अभी जो हमने किया, कितना है? 33। बात क्लियर है भाई? इसको मैं यहां लेके जाऊंगा और ये माइनस के हो जाएंगे सभी, तो कहने का मतलब ये 12 और ये सब माइनस और 12 का गुणा यहां कर दीजिए, मतलब कि 33 में। तो अब यहां से मुझे मिलेगा 11 शेष, ये माइनस का इधर जाने पर ये भी प्लस का हो जाएगा। और अगर मैंने इसको जो गुणा किया, यहां पर गुणा करने के बाद मुझे 12 का गुणा 12 × 36 का 6, फिर 12 × 36 और 3 39 और ये प्लस के 1045 अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 और 6 11 का 1, 4 और 9 13 और 1 14 का 4, 3 और 0 और 1 4 और यहां 1।
बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। और इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। 11 से अगर मैंने इसको 11 एकन 11 कितने बचेंगे, आप बोलोगे भाई 3, फिर 11 33, फिर कितने बचेंगे एक, तो 11 एकन 11, मतलब कि कितना आ गया x की वैल्यू 131। और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इसी तरीके से चीजों को करना है, इसी तरीके से चीजों को सोचना है। थोड़े से सवाल कई बार कॉम्प्लिकेटिव सवाल भी बनते हैं, और ज्यादातर सवाल हम सोचने मात्र से ही कर सकते हैं। एक दो नंबर में सवाल जो आता है बेसिकली थोड़ा सा हार्ड दे दिए जाते हैं, जिनको बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आपने अच्छी मेहनत की, अच्छी कैलकुलेशन अगर आपसे आती है तो बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं आती तो फिर नहीं होगा। अगला सवाल, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, इनमें से 2 का 3.4 है, जबकि अन्य 2 का 3.85 है, तो शेष 2 का कितना होगा। टोटल 6 का कितना है भैया, टोटल 6 का जो एवरेज है वो है 3.5, तो इनका योग कितना हुआ होगा, 5 छिंगे 30, 9 छिक्के 54 और 3 57, पॉइंट लगा दिया, 3 छिक्के 18 और 18 और 5 18 और 5 23, मतलब कि 23.7। ठीक है भैया। और अगली 2 का कितना है, पहली दो का कितना है, आप बोलोगे भाई 3.4 है। अगर पहली 2 का है 3.4, तो इनका योग कितना हुआ होगा, 8, पॉइंट लगा दिया, 3 दूनी 6, मतलब कि इतना। और उससे आगे आगे आने वाली 2 का कितना है, उससे आगे आने वाली 2 का कितना है, आप बोलोगे भाई 3.84 3.85, ठीक है, गुणा 2, तो 5 दूनी 10, पॉइंट लग गया। अभी नहीं लगेगा, अभी एक अंक बाद और लगेगा। और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब कि 7 पॉइंट। अब यहां से पॉइंट एक एक अंक बात कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब ये टोटल 4 नंबर है यहाँ पर, तो इनका योग कितना है, आप बोलोगे 8 7 15, ये 7 और 4 13 और 1 14, तो यहां से मुझे योग कितना मिला इन दोनों का, आप बोलोगे भाई 14.5। और इसको इसमें से घटा दीजिए तो लूज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। यहां से हमें 9 बचेंगे, 14 17 17, मतलब सॉरी 23 में से अगर मैं 14 घटाता हूं तो 9 बचते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर हो पाई। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, सवाल का उत्तर ये 4.6 सही है, तो बात क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं भाई मेरे। अगला सवाल ये है, जो कि इस टाइप का लास्ट है, इसके बाद में अगला टाइप शुरू कर देंगे हम, जिसमें हमने इसमें 21 सवाल थे, उसमें से हमने 9 सवाल लिए, क्योंकि हमारा टारगेट होता है पर वीडियो कि हमें एक वीडियो में 30 सवाल कराने होते हैं। तो 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत भैया 15 है। तो अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या, पहले भी हम इस बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। पहली 4 में से 3 का औसत 16 है, मतलब कि 3 का योग कितना हुआ होगा फिर भैया, आप बोलोगे भाई 48। और अंतिम 3 का कितना है, अंतिम 3 का है 15, मतलब कि उनका योग कितना हुआ होगा भाई, आप बोलोगे सॉरी, उनका योग रहा होगा भैया 45। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब देखो यहां पर अंतिम संख्या इसमें आएगी, जिसको हम घटा देंगे, 20 आप इसमें से घटा दीजिए तो 25 बचेंगे। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3 और 2, मतलब कि 23, जो कि पहली संख्या है, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। अगर पहली की दे रखी होती तो पहली में से घटा देते, फिर इसको घटा देते। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले भी हमने इस बात पे चर्चा की है इसी वीडियो में और इसी टाइप में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई कि अगला टाइप है, तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। बहुत ही यूनिक सा है और बहुत ही अच्छे से इस बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। बहुत ध्यान से, 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत
अंक हैं 35, ठीक है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के गलती से 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के गलती से 65 लिख गए, कक्षा में सही एवरेज कितना होगा? ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप पर सारे सवाल हैं। तो बहुत अच्छे से आप इस बात को क्लियर करने की आप मेरी को कोशिश करेंगे। टोटल हमारे पास कितने छात्र थे? 35, जिनका एवरेज कितना था? 35। तो आप यहां पर इस बात को हमें योग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी सवाल में। जो इस टाइप के होंगे हम सवाल को बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बेसिकली आपको योग निकाल के भी सवाल का उत्तर आप कर सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं जैसा बोल रहा हूं आपको वैसा करना है। बहुत ध्यान से आपको क्लियर करेंगे इस बात को। उसने क्या काम कर दिया मेरे भाई? उसको किसी छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने लिख दिया, कितना लिख दिया उसकी जगह? 65। तो आप मुझे ये बताइए कि उसने उसको कितना ज्यादा लिखा है। आप मुझे ये बताइए कि उसने उसको कितना ज्यादा लिखा है। भाई आप बोलोगे उसने उसको 30 ज्यादा लिखा है। क्या आप बोलोगे उसको उसने 30 ज्यादा लिखा है? जब 30 ज्यादा लिखा है तभी तो एवरेज इतना मिला है। बहुत ही अच्छे तरीके, बिल्कुल कूल माइंड से। मतलब अगर वो उसको इतना ही लिखा रहने देता और इस बात की चर्चा वो नहीं करता तो ये बात सही थी, लेकिन गलती उसने कहां कर दी कि 35 लिखना था, बट उसने कितना लिख दिया? उसने लिख दिया 65। तो एवरेज ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा हो गया मतलब इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा सही एवरेज निकालने के लिए। क्या आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आप कोशिश करेंगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर जोड़ना है घटाना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि उसने यहां पर गलती क्या की है। यहां पर उसने बढ़ाया है इसको। अगर यहां घटाया होता तो एवरेज हम वहां पर जोड़ देते। अगर यहां पर कम किया है तो एवरेज वहां से हम कम कर देंगे। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यहां पर उसने 35 की जगह 65 लिख दिया, मतलब कि उसने 30 अधिक लिखा है। 30 अधिक लिखा है तो एवरेज भी यहां पर अधिक आया होगा। तो सही एवरेज करने के लिए मुझे इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? मैं इस बात को आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे एक बात और बताओ। मैं इस सवाल को ही आपको विशेष फोकस देके इस बात पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी हम सवाल करेंगे बिल्कुल एकदम कूल माइंड से समझा दूंगा मैं इस बात को। आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 30 उसने बढ़ा के लिखा है और एवरेज हमारे पास 35 है, तो ये 35 नंबर जो हमारे दे रखे इन पे ही तो ये बढ़ के लिखा होगा। सभी पे लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? सभी पे लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? तो कहने का मतलब ये हो गया कि 30 जो बढ़ के हमने लिखा है वो सभी पर लिखा है। बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी? तो 5 से इसको 5 से काटो इसको 6 बार, 5 से इसको 7 बार। अगर मैंने इसमें इसका डिवाइड किया तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगी। तो कितने बार गया? 7 अट्ठे 56, मतलब कि 8 बार। फिर कितने बचेंगे? फिर बचेंगे भैया 4 और 7 पंजे 35, मतलब कि 5। फिर कितने बचेंगे? फिर 5, मतलब कि फिर 5 बचेंगे, फिर 5, इसी तरीके से बचते जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि मैं इसको यहां पर क्लोज कर सकता हूं। क्या मैं इसको यहां पर क्लोज कर सकता हूं? इसको इसके हिसाब से। बात क्लियर? ये इसका एप्रोक्स हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये जब नंबर हमने गलत लिख दिया था जो कि ज्यादा है, तो एवरेज ज्यादा हो गया होगा। अगर मैंने इसको इसमें से इस एवरेज को घटा दिया तो सही एवरेज मेरा निकल के आ जाएगा। तो मुझे भैया इसमें से 86.86 अगर मैंने इसमें से घटाया तो आप हर व्यक्ति बता सकता है कि 34.14, क्योंकि 100 में से आप घटा दीजिए 86 तो 14 बचेंगे। यहां पर एक चला गया, जैसे कि आप यहां पर समझिए। यहां पर इसको 10 दे दीजिए तो 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे। यहां 9 रह गए, 9 में से 8 गए तो 1 बचा। यहां 4 तो 4 है, यहां पर 3, तो मतलब 34.14 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने इस सवाल को ही विशेष फोकस देकर आपको समझाया। आगे आने वाले इस तरीके के सवाल पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
आपको मैंने एक सवाल को पहले भी हमने जब टाइप स्टार्ट किया था तो उस पर बहुत ज्यादा हमने समय लिया था, आगे आने वाले सवालों को हम चुटकियों में कर पा रहे होंगे। बात को समझते जाएं बस मेरे भाई बहुत ध्यान से। 7 संख्याओं का औसत 18 है। क्या 7 संख्याओं का, अब यहां पर आपको योग निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। 7 संख्याओं का योग 18 औसत 18 है। तदनुसार यदि उसने गलती से 17 को 31 लिख दिया, अब देखो यहां पर भी उसने वही गलती की है। क्या 17 को उसने 31 लिख दिया है, तो कितना ज्यादा लिखा है भाई? आप बोलोगे भाई इसमें से इसको घटाया तो यहां पर हो गए कितने, 31 में से 17 गए तो आप बोलोगे भाई 14। मतलब कहने का यह है कि उसने 14 एक्स्ट्रा लिख दिए। क्या उसने 14 एक्स्ट्रा लिख दिए, तभी ये एवरेज एक्स्ट्रा आया है। क्या उसने 14 एक्स्ट्रा लिख दिए तभी ये एवरेज एक्स्ट्रा आया है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये सवाल अलग है, बहुत अलग है, थोड़ा सा ध्यान से। 7 संख्याओं का एवरेज 18 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। आहा, ये अलग है। वो ये कहना चाह रहा है उनमें से एक संख्या 17 हो, बाकी चीज सही की है, उनमें से एक संख्या 17। सवाल को पढ़ लें आप, थोड़ा सा स्क्रीन पे आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, बट बात को समझेंगे। यहीं पे सवाल में कुछ नहीं है, बात तो हमने सही लिखी है। अब एक बात बताओ मुझे, जो संख्याएं मैं 7 दे रखी हैं उनमें से एक संख्या 17 है, एक संख्या 17 है। अगर वो संख्या 17 है तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या अगर उनमें से एक संख्या 17 है तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन उसको क्या बोल दिया कि 17 की जगह मुझे 31 लिखना है। क्या 17 की जगह मुझे 31 लिखना पड़ा, तो एवरेज कितना और क्या कैसे होगा? तो 17 की जगह अगर मुझे 31 लिखना पड़ेगा तो मुझे इसको 14 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो लिखूंगा। अगर मुझे 14 प्लस करना पड़ा होगा तो 7 पे ही तो करना पड़ा होगा, 7 संख्याओं पे ही तो करना पड़ा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यहां पर 14 प्लस करना है 7 पर, तो एवरेज कितना हुआ होगा? आप बोलोगे भाई 2 प्लस के हुए होंगे। पहले एवरेज था हमारा 18, फिर एवरेज हमारा बढ़ गया 2, तो एवरेज टोटल हो गया 20, और यही सवाल का सही उत्तर है। सवाल को ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला है। वहां पर अगर ये कह रहा होता, मैं आप दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूं, अगर वहां पर ये कह रहा होता जैसे पहले सवाल की तरह कि 17 की जगह हमने 31 लिख दिया, क्या 17 की जगह हमने 31 लिख दिया, तब ये वाली बात जो मैं पहले बताया है वो बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर 17 के बदले 31 लिख दें, क्या लिख दें, न कि लिखा है, दोनों बातों में अंतर है। लिख दें न कि लिखा है, हमें लिखना है तब उसके बाद में पता करना है फिर क्या हो सकता है। तो लिखने के लिए मुझे 14 अधिक करना पड़ेगा, तो एवरेज 14 7 पर अधिक होगा, मतलब कि एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब कि 18 और 2 20 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को भी बहुत ध्यान से और कूल माइंड से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे मित्र। 5 संख्याओं का औसत है 27, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए और औसत 25 हो तो निकाली गई संख्या। बहुत ध्यान से इस बात को, जब संख्या हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट भी एकदम यूनिक है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। मैं हर सवाल को इतने कूल माइंड से और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी विलंब और बिल्कुल भी समय ना लगे चीजों को करने में। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हाई फाई नहीं करेंगे हम ऐसे सवालों को करने के लिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी किसी भी फॉर्मूले में ज्यादातर किसी में यूज नहीं किया है, बट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज है कि फॉर्मूला होता क्या है, बट हमने अभी लिख के नहीं बताया कि प्रेक्षणों का योग ऐसे, प्रेक्षणों की संख्या ऐसे, तब ऐसे, ऐसा हमने अभी किया नहीं है। आपको पता होगा पूरी हमारे 3 टाइप कंप्लीट हो गए, चौथा टाइप स्टार्ट हो चुका है, अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट हमारे दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं है कि हमने कर कैसे नहीं इस बात को। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब 4 संख्याएं हैं, 4 है 5 है, हाँ 5 है भाई, जब 5 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है? 27। अगर उनमें से एक संख्या बाबू निकाल देता हूं तो एवरेज कितना कम हो जाता है? आप बोलोगे भाई 25 हो जाता है।
तो यहां से एवरेज कितना कम किया गया, आप बोलोगे भाई 2। और यहां से एवरेज कितना, जो व्यक्ति है वो कितने कम किए गए, आप बोलोगे भाई 1। तो बस बात खत्म। इसका गुणा आप इससे करिए -10, इसका गुणा आप इससे करिए -25। बात समझ में आई? ये -10 और -25 कितना हो गया, आप बोलोगे भाई -35। तो जो व्यक्ति गया है उसका, जो व्यक्ति हो, संख्या हो, जो भी है, जो संख्या हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, 35। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि यहां पर माइनस का इंडिकेट क्यों आ रहा है, इसको माइनस में क्यों लेके गया है। इसको माइनस में बाबू सिर्फ इसलिए लेके गया है क्योंकि वो संख्या वहां से स्थान छोड़ चुकी है, वो वहां से संख्या जा चुकी है, तो यहां पर साइन जो आया है वो इसलिए माइनस का आया है। तो आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि एवरेज कभी माइनस में आ सकता है या फिर कोई भी संख्या कभी माइनस में कैसे आ सकती है एवरेज में, तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को ध्यान से समझेंगे। आपको अगर ज्यादा खुजली आपके हो रही हो तो आप दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका गुणा इससे करिए, तो 5 गुणा 27 अगर मैं करता हूं तो 5 संख्याओं का योग निकल के आएगा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13 135। ठीक है। और जो 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हमारे पास हैं जिनका एवरेज बाबू कितना है, 25 है, तो 25 चौके 100। तो अब कितनी संख्या बची, 35, और यही सवाल का सही उत्तर है जो कि हम यहां भी कर चुके हैं। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, इससे ज्यादा तरह सवाल जो इस टाइप के बनेंगे वो सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। भाई इसमें थोड़ी सी इंक डाल दो। तो ये बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस तरीके से आपको पहले भी मैंने दोनों तरीकों से समझा दिया। ये 25 है, ध्यान रखेंगे तभी 100 होगा, आपको ये दिख रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी भाई। तो दोनों तरीकों को आपको मैंने समझा दिया है। जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल को कर सकते हो। सवाल का उत्तर सेम आएगा। सवाल के करने के कई हजार तरीके हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी टीचर हैं हर अपना अपना हर संभव प्रयास करता है हर चीज को शॉर्ट बनाने की। तो सवाल का उत्तर लेकिन सेम आएगा। अगर मैंने इस सवाल का उत्तर 35 किया है इस तरीके से, इनको हमने 2 तरीकों से कर लिया सवाल को, तो हर टीचर हर स्टूडेंट अगर सही करेगा इसको तो 35 ही उत्तर आएगा, चाहे उसने किसी भी तरीके से किया हो। लेकिन आपको वो तरीका अप्लाई करना है जो आपको अच्छा लगे और जो आपको पता समय आपको कम देना पड़े, उसके लिए। बात क्लियर हो पाई होगी मेरे भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। 14 छात्रों का औसत 14 छात्रों के औसत प्राप्तांक आपको दे रखे हैं 71, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र ने 56 की जगह 42 लिख दिया, एक छात्र ने 56 की जगह 42 लिख दिया और दूसरे छात्र ने 32 की जगह 74 लिख दिया। तो सही औसत कितना, बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा मेरे दोस्त मेरे मित्र। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 हैं, जिनका एवरेज कितना है, बहुत ध्यान से। लेकिन एक बुद्धिजीवी पुरुष आया वहां पर, तो उसने क्या काम कर दिया कि जहां उसे 56 लिखना था तो उसने लिख दिया 42। मतलब कि उसने इसको कितना कम लिखा है, उसने इसको कितना कम लिखा है, आप बोलोगे भाई 14 कम लिखा है। क्या आप बोलोगे 14 कम लिखा है। अगली बात में इसी में बात कर रहा है वो, एक दूसरा छात्र आया उसने 32 की जगह 74 लिख दिया। क्या 74 लिख दिया। तो इसने इससे कितना अधिक लिख दिया, आप बोलोगे भाई ये इससे इसको घटाएंगे तो 2 और यहां पर 42। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि जो हमने गड़बड़ी की है वो कितने की है, यहां से इसको, ये तो माइनस है ये प्लस है, तो इसको इसमें से घटाऊंगा तो 28 की गड़बड़ी की है। मतलब कि कितने 28 की गड़बड़ी की है, प्लस 28 की गड़बड़ी की है। प्लस 28 की गड़बड़ी अगर आपने की है तो एवरेज तभी तो इतना बड़ा आया है।
जब आपने +28 उसमें एक्स्ट्रा जोड़े होंगे तभी तो ये एवरेज इतना बढ़ के आया है। ये कितनी संख्याएं हैं मेरे बाबू? आप बोलोगे भाई 14 संख्याएं, 14 से इसको 2 बार काटेंगे, मतलब कि जो एवरेज बढ़ा है ये 2 एवरेज बढ़ा है, तो 2 ही इसमें से घटा दीजिए, तो सही एवरेज जो होगा वो होगा 69, और यही एकदम सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये आपको बात समझ में आए। हमने कोई कुछ नहीं किया, बस सिर्फ घटाया है, जोड़ा है, भाग किया है। 3 क्रियाओं में सवाल का उत्तर आपके सामने। अगला सवाल बहुत ही ध्यान से। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। 50 किलोग्राम भार वाला, ठीक है भैया, तथा इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। जो गया है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो फिर आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक है। जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी, मैंने जो आपको यूनिक जो तरीका आपको बताया है मेरे भाई, वो वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक तरीका है। आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई। ये तरीका हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब हमारे पास 50 विद्यार्थी थे तो उनका एवरेज कितना था? मैं मान लेता हूं 50 किलोग्राम भरा, तो उससे मैं मान लेता हूं कि जब 50 विद्यार्थी थे तो उनका एवरेज आप मान लीजिए x। लेकिन एक 50 किलोग्राम भार वाला 50 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला जाता है। क्या चला जाता है? लेकिन क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई कक्षा खाली हो जाएगी, एक व्यक्ति और लेके आओ। तो उसने क्या काम किया? एक व्यक्ति और लेके आते हैं, तो व्यक्ति तो हमारे पास बाबू 50 ही रहते हैं, लेकिन एवरेज क्या हो जाता है? 1/2 एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसको मैं एक तरीके से इसको 0.5 भी कर सकता हूं, बट डजंट मैटर, आपको यहीं से भी सवाल का उत्तर करना। तो एवरेज यहां से कितना बड़ा? आप बोलोगे भाई, आप बोलोगे 0.5 कर लीजिए, 1/2 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, कट जाएगा आसानी से, 1/2। और यहां से व्यक्ति कितने बड़े? आप बोलोगे भाई 0। तो आपको पता है कि इसका गुणा हम इससे करते हैं, अगर मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो 0 ही आएगा। और ये क्या है? प्लस है, तो 50 का गुणा अगर मैं 1/2 मतलब कि आधा करूंगा तो कितना हुआ होगा? 25। अब देखो खेल क्या है मेरा। ये जो 25 किलोग्राम वजन बढ़ा है, यहां प्लस, अगर यहां माइनस होता तो हम घटा देते, अगर यहां प्लस है तो हम जोड़ेंगे। मतलब ये है कि अगर 25 किलोग्राम वजन इस भाई का बढ़ा है तो उसने पहले 50 किलोग्राम कवर कर लिया होगा, उसके बाद ही ये 25 किलोग्राम बढ़ा है मेरे भाई। क्या उसने 50 किलोग्राम पहले ही कवर कर लिया होगा, उसके बाद उसने 25 किलोग्राम और उसमें अधिक है, तो टोटल उसके पास कितना वजन हो गया? टोटल उसमें कितना वजन हो गया भैया? उसमें हो गया भैया 75। 75 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक है। यहां पर बहुत सारी कैलकुलेशन से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आपने इस तरीके को अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया तो। अगला, जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। 60 किलोग्राम भार वाला, तो यहां से आप बिल्कुल कूल माइंड से अगर थोड़ा सा आपने बुद्धि का प्रयोग कर लिया तो यहां पर पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र। आप क्लियर इस तरीके से कर लेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से। भाई बात क्लियर होगी या नहीं? हाँ या ना? अगर मैं मान लेता हूं कि 25 व्यक्तियों का एवरेज x था और फिर भी 25 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज 1 बढ़ गया है, जिसको जाने के बाद तो यहां पर कितना बढ़ा? आप बोलोगे भाई 1 बढ़ा है। यहां पर कितना है? आप बोलोगे भाई 0।
अगर मैंने 0 का मल्टीप्लाई इससे किया और 1 का इससे किया तो प्लस का 25, ये प्लस का अगर 25 है तो ये प्लस 25 कब हुआ होगा, जब उसने इसको भी तोल चुका होगा। तराजू इसकी क्या होगी, भारी का कितनी भारी होगी भैया 25, तो टोटल उसमें वजन कितना होगा, आप बोलोगे भाई 85। इस बात का उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। अब मैं आपको एक तरीका बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। आप इस बात का उत्तर डायरेक्टली कर सकते हो, आप इस बात का उत्तर डायरेक्टली कर सकते हो अगर ऐसा सवाल आपको दिखे कि भाई वहां पर आपको पहले एवरेज दे रखा है, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए अपने तरीके से, और बाद में वो जो बढ़ा है एवरेज वो बढ़ा है 1, तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, अगर वहां पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे या नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, तो आप डायरेक्टली आप 25 से गुणा कर दीजिए। क्या आप डायरेक्टली जो हमारा बढ़ा है उसको आप 25 से गुणा कर दीजिए, अगर यह घटा है तो भी आप 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि 25 का मतलब कोई भी जो नंबर वहां पर आपको दे रखा हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी हो, तो यहां पर आप जो बढ़ा है हमारा उसमें गुणा कर दीजिए। अगर वो बढ़ा है तो यहां पर प्लस आएगा तो इसके साथ आप जोड़ देना, अगर यहां पर घटा है तो यह घट जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटा देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे मित्र, जब यहां पर इसका कोई भी अंतर नहीं हुआ होगा। बाकी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट पहले से चला आ रहा है ये वाला, इससे आपको करने सवाल। बात क्लियर है भाई मेरे, हाँ या ना। बाकी आप अगर करेंगे इस सवाल को तो पहले कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव और बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे मित्र। तो बहुत ही ध्यान से अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 140, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए और शेष 4 का औसत आपको दे रखा है 130, तो तदनुसार हटाई गई संख्या। अगर संख्या पहले 5 है जिनका एवरेज 140 है, बाद में संख्या हो गई 4 जिनका एवरेज 30 है, ये एवरेज कितना कम हुआ, आप बोलोगे 10, और यहां पर संख्या कितनी कम हुई, आप बोलोगे 1, तो यहां पर ये इसका गुणा इससे मतलब कि माइनस का 30 100 में, और इसका गुणा इससे मतलब माइनस का 50, तो ये कितने हो गए भैया माइनस का 180, और माइनस से मतलब है कि वो संख्या हटाई गई है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, आप बोलोगे भाई 180, यही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से अगर आपने सवालों को सोचा है, इस तरीके से अगर आपने सवालों को किया है, तो अब झटके से सवालों के उत्तर कर पा रहे होंगे मेरे मित्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को, और इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट सवाल है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको क्लियर करेंगे उम्मीद करते हैं। 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 मतलब कि 64, संख्याएं कितनी है 10 हैं, 10 संख्याएं, लेकिन उसने 46 की जगह कितना कर दिया, आप बोलोगे भाई 64। इसने कितना अधिक किया है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 8 और मतलब कि 18, इसने इसको 18 अधिक कर दिया। अगली बात पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अपना सही उत्तर 50 निकाल दिया, तो इनका एवरेज कितना निकाल दिया उसने, इन सब का एवरेज कितना निकाल दिया 50 निकाल दिया, ठीक है भैया। तो दी हुई संख्याओं का सही एवरेज, अब देखो ये 50 कब आया होगा, ये 50 तब आया होगा जब इसने 46 की जगह कितना लिखा होगा 64, मतलब कि ये 18 अगर अधिक लिख दिया है तभी ये एवरेज अधिक आया है। तो कितने पर अधिक लिखा है, आप बोलोगे भाई 10 पे, तो कितना अधिक लिखा है, आप बोलोगे भाई 1.8 अधिक लिखा है, तो इसमें से 1.8 अगर मैंने बाबू घटा दिया तो ये बचेगा 48.2, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाए। इसमें से इसको घटाने पर 48.2 बचेगा, और यही इस सवाल का सही उत्तर है।
हमें उम्मीद है कि ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो का लास्ट सवाल हम करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 हैं थे, किंतु बाद में पता चलता है कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख गए। भैया 56 के बजाय 56 के बजाय उसने इतने लिख दिए अधिक। तो कितना अधिक लिखा है ये, इसने भैया 9 अधिक लिखा है, इसीलिए उसका एवरेज जो बना है वो कितना बना है, 71 बना है। मतलब कि 71 बना है ज्यादा, ठीक है। और 50 के बजाय 24 लिख दिया, 50 के बजाय उसने भैया 24 लिख दिया। यहां पर कितना कम लिखा है, आप बोलोगे भाई 26 कम लिखा है, आप बोलोगे 26 कम लिखा है। तो यहां पर कितना कम लिखा है, तो ये माइनस का ये प्लस का है, मतलब कि माइनस के भैया माइनस के 17, माइनस के 17 कम लिखा है। अब एक बात बताओ, अगर यहां ने माइनस का 17 कम लिखा है तो एवरेज भी कम आया होगा क्या, एवरेज भी ये कम आया होगा या नहीं आया होगा। तो मैं इसमें 17 से और डिवाइड कर दूं, मतलब 17 पे ही हुआ होगा, मतलब कि माइनस का 1 कम लिखा गया होगा, क्योंकि संख्या हमने अभी गलती से इन संख्याओं को जब जोड़ा तो मुझे पता चला कि माइनस का 17 कम आया है, ठीक है। तो 17 कम आया है तो एवरेज भी कम हो गया होगा एक, तो सही एवरेज क्या होगा, इसमें एक जोड़ देंगे और यह 72 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम वहां पर घटा रहे थे ऐसे ही हमने इसमें जोड़ दिया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। भाई बहुत एफर्ट लगा है, बहुत एफर्ट लगा है, तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे दिल की अपार गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी भाई, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू अगेन, ओके बाय।